हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल महादेव वाणी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की। जो एकादशी आने वाली है वह है निर्जला एकादशी। ये एक ऐसा व्रत है जिसे महिलाएं बिना जल ग्रहण किए रखती हैं, यानी कि यही वह व्रत होता है जो पूर्ण निर्जल व्रत होता है। लेकिन इस बार 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण कई लोगों के मन में शंका बनी रहती है कि इस बार की निर्जला एकादशी कब है, 6 जून को या 7 जून को। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की ये निर्जला एकादशी पूर्ण पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है और निर्जला एकादशी का प्रताप सौभाग्य को जागृत कर देता है। यह एकादशी न केवल सौभाग्य को उभारने वाली है बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली भी है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखती हैं और वो जीवन के समस्त पापों का अंत करती हैं। यह व्रत आपके जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियों को दूर करने का एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। यदि आपके जीवन में मानसिक क्लेश चल रहा है और आप मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे अच्छा और प्रभावशाली कोई उपाय नहीं हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत किस विधि से करना है, इसमें क्या पूजन विधि है, क्या दान करना चाहिए और इसके नियम क्या है, क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं। इस एकादशी में कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन या प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है। वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें इस व्रत से एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए, इसके भी नियम है जिन्हें जानना जरूरी है। व्रत की विधि, पूजन का तरीका, क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी व्रत किस दिन करना है, इन सभी सवालों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इस प्रकार से हम आपको आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप इस व्रत को विधि पूर्वक कर सके और जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, हम यहाँ पंचांग और पुराणों के आधार पर ही आपको सटीक और प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्यौहार कैसे मनाना है और क्या क्या पूजा विधियां अपनानी चाहिए जो पुराणों में उल्लेखित होती हैं। हमारे द्वारा बताई जाने वाली सारी जानकारी पंचांग और धर्म ग्रंथों के अनुसार होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधि सभी कुछ उसी आधार पर बताया जाता है। यदि आप इसी तरह की धार्मिक और लाभदायक जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए, क्योंकि जय श्री हरि विष्णु इस नाम की महिमा अपार है और यह इस ज्येष्ठ माह का मूल मंत्र है। जब भी आप पूजा कर रहे हो, तुलसी को जल दे रहे हो, पीपल को जल अर्पित कर रहे हो, हर अवसर पर इस नाम का ध्यान जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु। अब चलिए दोस्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। यह एकादशी होगी ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी जिसका नाम है निर्जला एकादशी। यह वही एकादशी है जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह एकादशी सारे व्रतों में सबसे अधिक पुण्य देने वाली मानी जाती है। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिव्य व्रत है जो आपके जीवन के समस्त दोष, बाधाएं, कष्ट और दुर्भाग्य को मिटा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि एकादशी का व्रत विधिवत करें, भगवान का पूजन करें, लेकिन यह आवश्यक है कि व्रत की पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ किया जाए। इस एकादशी के नियम अन्य एकादशियों से थोड़े अलग हैं। इनमें अर्जुन नियम भी माने जाते हैं और मैं आपको कुछ स्वयं से नहीं बताने वाली,
बल्कि जो बातें हमारे पुराणों में लिखी हैं उन्हीं की कथाएं आपको सुनाने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब करना है और पारण कब करना है। निर्जला एकादशी 2025 का यह महान पर्व 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा, जो कि समार्थ और वैष्णव परंपरा के अनुसार अलग अलग तिथियों पर पड़ता है। इस वर्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 7:10 से 2:15 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। समार्थ संप्रदाय के गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय वाले 7 जून को समर्थ परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो, जबकि वैष्णव परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद भी रहे। अब पारण की बात करें तो समर्थ व्रत का पारण 8 जून को दोपहर 1:40 से लेकर 4:30 के बीच किया जाएगा, जबकि वैष्णव व्रत का पारण 9 जून को प्रातः 5:23 से लेकर 7:17 के बीच किया जाएगा। पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए, जो कि 7 जून को सुबह 11:25 पर समाप्त होगा। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो यह 6 जून को दोपहर 12:08 से लेकर 12:55 तक रहेगा और किसी भी शुभ कार्य के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब अंत में जानिए इस व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इसके नियम क्या होंगे और व्रत का कर्तव्य कब से आरंभ करना है। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उन्हें इस दशमी तिथि से ही कुछ विशेष बातों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहले तो दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं रखना चाहिए। यह नियम व्रत से एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांसाहार, लहसुन, प्याज, मसूर और चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गोंधा का साग, चने का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। यह सब नियम व्रत को पूर्णता और पवित्रता देते हैं। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो उस दिन पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह व्रत को खंडित करते हैं। दातुन या मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें या तो नमक होता है या कोई रसायन होता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। अतः इन सब का त्याग करके ही इस व्रत को करें। जब आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तभी निर्जला एकादशी का व्रत अपना पूर्ण फल देता है और आपको इस लोक और परलोक में दिव्य फल की प्राप्ति होती है। अब बात करें व्रत पूजन विधि की तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ स्नान का पुण्य कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक बताया गया है, लेकिन इसलिए इस व्रत की महिमा अत्यंत विशेष है। अब एकादशी वाले दिन स्नान आदि करके पूजन करने के लिए भगवान के सामने पहले 1 चम्मच जल अर्पित करते हुए बोले ओम भूर्भुवस्सुः माधवाय नमः और फिर पंचामृत स्नान करें। पंचामृत में आपको कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद की जगह गंगाजल मिलाकर प्रयोग करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी में शहद का प्रयोग वर्जित है। पंचामृत स्नान करते हुए मंत्र पढ़ें, ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि।
इसके बाद फिर से 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कर स्नान कराएं और मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि का मंत्र बोलें। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए मूली का एक छोटा टुकड़ा लें और मंत्र बोलते हुए अर्पित करें, ओम भूर्भुवस्सुवः वस्त्रम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान को चंदन अर्पित करें। चंदन को हल्का तिलक करें और अर्पण करते हुए बोलें, ओम भूर्भुवस्सुवः चंदनम समर्पयामि। अब भगवान को पुष्पों की माला पहनाएं और साथ ही खुले पुष्प भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान को धूप और दीप अर्पित करें। मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवस्सुवः धूपम समर्पयामि। दीपक के नीचे भी छोटा सा आसन अवश्य रखें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। आपके पास यदि फल है तो फल चढ़ाएं, मिठाई है तो वह अर्पित करें, नहीं तो कोई भी सात्विक वस्तु अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य के बाद भगवान को अंचमन अर्पित करें और 1 चम्मच जल अर्पित करें। अब भगवान को तांबुल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखें और मंत्र के साथ अर्पित करें और मंत्र बोले, ओम भूर्भुवस्सुवः तांबूलम समर्पयामि। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। कम से कम 1 सिक्का रखें और मंत्र पढ़ते हुए समर्पण करें। मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः दक्षिणाम समर्पयामि। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने आज इस एकादशी के पावन दिन पर आपका पूजन और व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लिया है। कृपया इस पूजन को स्वीकार करें और हमारे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद अब आपको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है और उस कथा के श्रवण से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का महत्व जानने के लिए आप कथा जरूर सुनें, ताकि पूजन और व्रत दोनों ही पूर्णता को प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों, आपको विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही पाठ हर एकादशी पर अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। पूजन पूर्ण होने के बाद भगवान की आरती करें और व्रत के दिन के नियमों का पालन करें। यदि व्रत या पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करने के लिए विनती की जाती है। इसके बाद भगवान को पारण का भोग लगाएं, ब्राह्मण को दान आदि दें और फिर व्रत का समापन करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल महादेव वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।